नमस्ते। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में समाधिपाद के 15वें सूत्र की व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य। 15वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, दृष्ट अनुसर्वी के विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो उन्होंने कहा है, दृष्ट मानी जो देखा है हमने, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको देखा है, जो चीज़ इस जीवन में वर्तमान में जो हम भोग रहे हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है कि हम जो वर्तमान में जो चीज़ भोग रहे हैं, जो काम में लग रहे हैं, गाड़ी है, भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, उसके बारे में उन्होंने ये बताया है। अनुसर्विक मतलब जो चीज़ हमने सुना है, जिसके बारे में हमने सुना है, शास्त्रों के बारे में सुना है, स्वर्ग लोक के बारे में सुना है, लोक के बारे में सुना है, देवलोक के बारे में सुना है, प्रकृति के बारे में सुना है, सिद्धियों के बारे में सुना है, अनुभूतियों के बारे में सुना है, जो भी हमने सुना है उसके बारे में उन्होंने कहा है। वितृष्णस्य यानी उसके प्रति तृष्णा समाप्त हो जाना, मतलब तृष्णा से विमुख हो जाना। तो उन्होंने कहा है कि उस तृष्णा से, उस इच्छा से विमुख हो जाना, उसके बारे में वितृष्णस्य के लिए कहा है। जैसे स्वर्ग लोक में विदेही योगी बनने की, या फिर हमें स्वर्ग लोक जाने की, या कोई चीज़ है प्राप्त करने की इच्छा, इन सभी से, या भोजन स्वादिष्ट भोजन है वो प्राप्त करने की इच्छा, या कहीं भ्रमण करने की इच्छा, या कोई अच्छा परिधान पहनने की इच्छा, या किसी गाड़ी की इच्छा, या किसी बंगले की इच्छा, ये इच्छाएं जब हमारी समाप्त हो जाती हैं, उससे उसकी इच्छा हमारी समाप्त हो जाती है, उसे कहा है। फिर क्या कहा है? फिर कहा है कि वशीकार उसने ये कहा है कि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उस पर वशीकरण कर लेना। वशीकार के लिए ये कहा है उन्होंने। फिर संज्ञा वैराग्यम, तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं उसे उन्होंने संज्ञा वैराग्यम कहा है। वशीकार संज्ञा, जब वशीकार संज्ञा शब्द दिया उन्होंने मन और इंद्रियों के लिए, मन और इंद्रियों पर जब विजय हो जाती है या हम काबू पा लेते हैं, उस पर वशीकरण हमारा हो जाता है, तो उसे वशीकार संज्ञा का है। वैराग्यम, तो उसे ये चीज़ सब प्राप्त कर लेते हैं, सब चीज़ हम इस प्रकार से हमारा जो इसके प्रति जो हमारा इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, उसे अपर वैराग्य उन्होंने कहा है। अपर वैराग्य परिभाषा देते हुए उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने क्या कहा है कि दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो मतलब देखे हुए, सुने हुए विषयों से जो हमारी विषयों पर से जो हमारी इच्छा है, वो तृष्णा है, वो समाप्त हो जाती है, उस पर हम वशीकार संज्ञा मतलब वशीकरण कर लेते हैं। जैसे मन है, इंद्रियां हैं, मतलब उस विषयों से हमारी तृष्णा समाप्त हो जाती है और मन और इंद्रियों पर हम वशीकरण कर लेते हैं, उसे हम अपर वैराग्य कहते हैं। तो उन्होंने अपर वैराग्य की परिभाषा, मतलब उन्होंने कहा है कि ये चीज़ होती है अपर वैराग्य, इसे कहते हैं कि अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, और हमारी जो देखे हुए सुने हुए जो चीज़ है उससे हमारी तृष्णा है, वो इच्छा समाप्त हो जाती है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं। और अपर वैराग्य की उन्होंने 3 पड़ावों में गुजरना पड़ता है। अपर वैराग्य में जब होते हैं तो उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार से व्यक्ति गुजरता है। एक तो 3 प्रकार का ये होता है, एक तो यतमान वैराग्य, एक व्यतिरेक वैराग्य, एक है वशीकार वैराग्य। तो यतमान वैराग्य किसे कहते हैं? जो प्रयासपूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटा लेना,
इसे यतमान वैराग्य कहते हैं। व्यतिरेक विशेष तौर से यही है कि हमारे जैसे इनको छोड़ने के लिए हमें क्या करते हैं, सात्विक अनुष्ठान करना पड़ता है। व्यतिरेक वैराग्य क्या है? इस वैराग्य में होता है विश्लेषण, मतलब हमने कौन कौन से विषयों पर अपना वशीकरण कर लिया है, कौन कौन से हमने छोड़ दिए हैं, कौन कौन से हमने ग्रहण कर लिए, अच्छे ग्रहण कर लिए हैं या बुरे छोड़ दिए हैं, और किन किन चीज़ों को हम, वो विश्लेषण करता है कि किन किन चीज़ों को छोड़ दिया है, किन किन चीज़ों को अब छोड़ना बाकी है, इसका विश्लेषण करता है व्यतिरेक वैराग्य। वशीकार वैराग्य क्या है? इसमें रागी विषयों को सूक्ष्म जो संस्कार होते हैं को हटा दिया जाता है। रागी विषयों के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ है ना, उसको भी हटा दिया जाता है। ये तो जैसे स्थूल चीज़ें हैं उनको भी हटा दिया, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं उसको भी वो हटा देता है। कलिष्ठ संस्कारों का अक्लिष्ट संस्कारों से उसे दूर कर देता है। और फिर जो अक्लिष्ट संस्कार बचते हैं उसको कौन सा संस्कार हटाएगा? आपका विवेक है वो हटाएगा। विवेक आपके अंदर जो पैदा होगा वो हटाएगा। और विवेक वृत्ति सरल सात्विक एकमात्र उच्च कोटि की वृत्ति है जो चित्त पर जमा अक्लिष्ट वृत्तियों का रास्ता दिखा देती है। और फिर क्या होता है? शेष बचता है वो विवेक ज्ञान अस्मिता, जिसे अपर वैराग्य कहा जाता है, और इसे संप्रज्ञात योग भी कह सकते हैं। यहाँ चित्त और चेतन का भेद है वो व्यक्ति को समझ आ जाता है, और आत्मस्वरूप में पहली बार दर्शन होते हैं, और वो आत्मस्वरूप आत्मा का दर्शन है वो समझ लेता है, और चेतन और चित्त के बीच में जो भी चीज़ है वो उसे समझ आ जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चीज़ें बताई है। पराये पराये हमारा इस पर वशीकरण हो जाता है। और अगर इसको हम हमारे अंदर जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, जो उसकी सूक्ष्म छाएँ हैं, पूर्ण रूप से इसे धो डालते हैं, निवृत्त करने में सफल हो जाएंगे, तो योग मार्ग में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। योग विषय को समझना ही नहीं, केवल हमें जीवन में उतारना होता है। अगर हम जीवन में उतार लेते हैं तो हमें ये मानो कि बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। तो आज बस इतना ही।